would like to request our Honorable Director, sir, to inspire our students from here and fill the environment with some energy. Thank you, sir. यहाँ पे आए हुए जितने भी डिग्निटरीज हैं, स्पेशल गेस्ट, लायंस क्लब से आए हुए सारे अधिकारीगण, सिटीजन फोरम से आए हुए सारे अधिकारीगण, मीडिया बंधु जो कुछ हैं कुछ चले गए, चेयरमैन सर, हमारे पूजनीय जकी सर जो हमारे एकमात्र अभी जीवित गुरु हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अर्चना मैम जो हमारे विद्यालय से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं, और उनकी लिखी डॉक्टर अर्चना शर्मा, उनकी लिखी जीके की किताबें भी चलती हैं, और जिन्होंने 11 साल तक कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन सेटर की भूमिका निभाई है। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी शिक्षक हमें सुन रहे हैं, जो भविष्य में होने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं हैं हमारे बीएड कॉलेज से, उन सभी के लिए कुछ मैसेज अलग से मैं देना चाह रहा हूँ। मैं आजकल एक किताब लिख रहा हूँ, जितना भी मुझे समय मिलता है, और मुझे लगा था कि शिक्षक दिवस पे मैं उसका इनॉग्रेट उसको करूँगा। किताब का नाम है चॉक टू क्लिक, ठीक है, चॉक टू क्लिक। इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। आज के समय में शिक्षक को क्या अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के सिलेबस है वो काफ़ी आउटडेटेड है, चाहे बिहार यूनिवर्सिटी का हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, कहीं का हो, और जो बनाने वाले हैं उतने स्लो हैं, या फिर उनको अभी के समय में जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में नहीं पता है, या पता भी है तो एक सरकार का सिस्टम होता है, उसके थ्रू जानने में काफ़ी समय लगेगा। मैं ज़्यादातर काफ़ी सारे जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हो, मैं जाता रहता हूँ बिहार के बाहर, और मुझे बड़ा दुख होता है कि चंपारण से तो कोई होता नहीं, मैं अकेला बिहार से वहाँ होता हूँ, कोई भी नहीं जाते जो भी एजुकेशन सेक्टर से हैं, और जो भी मेरी वहाँ बहुत ज़बरदस्त लर्निंग होती है। अभी हाल में ही मैं स्कूल न्यूज़ का था जयपुर में 3 दिन का सम्मेलन में, वहाँ गया था। इससे पहले हैदराबाद था, अभी मुझे मलेशिया बुलाया गया था, कुछ उनका था, बट मैं जा नहीं पाया। फरवरी में दुबई में था मैं, इसी तरह के सम्मेलन में। समय बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। जो मैं बुक लिख रहा हूँ, एक समरी मैंने छोटी सी बनाई है, जो मैंने सुनील सर को बोला था प्रिंट करके आप लोगों को देने के लिए कि क्या है वो। प्रिंसिपल सर ने मुझे आगाह किया था शाम में कि आपको हम 10 मिनट देंगे, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे, और प्रिंसिपल होती है, उनकी आज्ञा का अनुपालन करना ज़रूरी है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जितने भी शिक्षक हैं, आपकी भूमिका बदल रही है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम टीचर फॉर द फ्यूचर इफ़ यू कंटिन्यू विद दिस। और स्पेशली जो मैं देख रहा हूँ हमारे बीएड कॉलेज की छात्राएँ बैठी हुई हैं, छात्र बैठे हुए हैं, प्लीज़ जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके अलग आप सोचिए, क्योंकि आपकी जो आप पहले क्या था, आप सोचिए 4 कमरे का एक अभी भी कक्षा होता है, क्या वो 4 कमरे तक अब कक्षा सीमित रह गया है आज के स्टूडेंट्स का? जो भी हमारे आर्य विद्यापीठ के टीचर हैं, क्या उनको है कि वो जो भी सीखते हैं सिखाते हैं उनके पास प्लेथरा ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोशल मीडिया का टाइम है, वो जाके उसको देखते हैं। सो अभी वो 4 वॉल की कक्षा से कक्षाएं निकल करके सोशल मीडिया पे चली गई हैं, इंटरनेट की दुनिया में, डिजिटल वर्ल्ड में चली गई हैं। आज मोतिहारी में अगर कोई स्टूडेंट हो जिसके पास लैपटॉप हो, इंटरनेट का कनेक्शन हो, वो यहाँ से न्यूयॉर्क में बैठे हुए, फिनलैंड में, जापान में, टोक्यो में बैठे हुए छात्र के साथ एक लाइव टाइम में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता है। तो क्या है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। टीचर की भूमिका अब शिक्षक से आगे बढ़ के फैसिलिटेटर की होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बच्चा या स्टूडेंट है, सब बोलते हैं कि दिन भर मोबाइल पे लगा रहता है, क्या आप उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो क्यों नहीं, वो जो मोबाइल पे लगा रहता है उसको आप उसको टर्न ओवर कीजिए पॉजिटिव वे में। वहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ऑल इन्फॉर्मेशन आर नॉट नॉलेज, मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत होती है, एंड ऑल नॉलेज आर नॉट विजडम। तो ये चीज़ जो टीचर आप कहिए कि जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से बच्चे को सिखाना पड़ेगा आज के समय में कि हम उस इन्फॉर्मेशन में से नॉलेज कैसे पिक करें और अपनी बुद्धिमत्ता से उसका कहाँ उपयोग करें, ये बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि अगर आप कंटिन्यू उसको रोकते रहेंगे, एक बच्चा अगर दाल का चावल गिरा आता है, उसको बोले उठा कर रखो, नहीं रखेगा, उसको बोला मत छीटो, वो छीट देगा। बिकॉज ये ह्यूमन नेचर है, जिस चीज़ के लिए मना करेंगे, खास के एडोलसेंस एज में, टीन एज में, वो उसी की तरफ काम करेगा। उसको बोलेंगे नहीं करो, तुमको सोशल मीडिया नहीं देखना है, आप करेंगे। हमारी एक टीचर है नेहा मैम, नेहा मैम है। इस साल हमने क्या किया था, आजकल क्या होता है यूट्यूब पे फेसबुक पे रील्स का चलन है, राइट। रील्स पे लोग घंटों घंटों बिता देते हैं, क्यों नहीं उस रील्स को हम एजुकेशन सेक्टर में पॉजिटिवली यूज़ करें। और नेहा मैम के हमने वीडियो बनवाए थे और वो थाउजेंड्स में हमारे स्कूल के यूट्यूब पे और फेसबुक पे देखे गए हैं। वो हार्ट का बना करके हार्ट का कैसे फंक्शन करता है, इतना बढ़िया से आपका ब्रेन का कैसे वर्क करता है। और मैं लायंस क्लब में अभी गया था, इनका इंस्टॉलेशन डे था, वहाँ पे एक डॉक्टर सर मिले थे, बोला था मैंने आपकी वीडियो देखा हार्ट में, जो मैडम थी ना हमसे ज़्यादा अच्छा से बता रही थी बच्चों को। दैट्स द ब्यूटी। तो आप इसको यूज़ कीजिए, बिकॉज इस ओशियन में से जो गुड इन्फॉर्मेशन है उसको नॉलेज में कन्वर्ट करना है, नॉलेज को बुद्धि के साथ यूज़ करना बच्चों को बताना पड़ेगा। और इसके लिए टीचर जो आज के हैं उनको खुद अपने आप को इस स्टेशन में लाना पड़ेगा। ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि आज के समय में आप बच्चों को रोक पाएंगे। अगर आप बच्चे से को रोक रहे हैं तो आप कुंठा से ग्रस्त हैं। आपको लग रहा है कि ये नॉलेज जो मेरे पास लिमिटेड जानकारी है किताब की, कलम की, ये जो मैंने पढ़ा है, ये बच्चों को तो पहले यूट्यूब पे पता चल जाएगा। फिर हमारी महत्ता क्या रह जाएगी क्लास में? आपकी महत्ता यह रह जाएगी कि उस इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करना सिखाइए बच्चे को। तो अभी के समय में टीचर्स की जो ओल्ड मेथड से आप पढ़ा रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। चौक जो और बोर्ड होता था उसका स्थान डिजिटल बोर्ड ने ले लिया है। डिजिटल बोर्ड का स्थान धीरे धीरे मोबाइल लेता जा रहा है। किसी भी डेवलप कंट्री में जाइए लंबे समय तक, मैं एजुकेशन सिस्टम में नंबर 1, मतलब स्कूल एजुकेशन सिस्टम में नंबर 1 फिनलैंड को कहा जाता है। काफ़ी लंबा समय मैंने वहाँ गुजारा है। उनकी सिस्टम ही अलग है। वहाँ पे ड्रेस नहीं होते, स्कूल ड्रेस। वहाँ पे किताब लेके जाना अलाउड नहीं है, बिकॉज वहाँ पे ओनली टैबलेट होता है। एक टैबलेट लेते हैं, टैबलेट जो होता है टैब लेके चले जाते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं। टीचर्स भी कोई ऐसा नहीं है, सबको फैसिलिटेट किया जाता है। जिसका जिसमें इंटरेस्ट है उसको क्लास, आई थिंक मिडिल लेवल के बाद, मिडिल क्लास के बाद वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी है फिनलैंड में। हर किलोमीटर पे एक रास्ते के बगल में लाइब्रेरी मिलेगी। जैसे यहाँ आधार होता है, आपको लाइब्रेरी का मेंबर नहीं बनना है, उनका सोशल सिक्योरिटी ID कार्ड होता है। आप जाएंगे कोई भी किताब उठाएंगे, लोग अब पढ़ाई गए वो पढ़ते हुए चले जाते हैं। बेंच पे साइड में बनी होती है, पढ़ते हुए अगले किलोमीटर चले जाएंगे, वहाँ जमा करा देंगे। कहीं से किताब लेके फिनलैंड के किसी भी कोने में कहीं भी आप किताब जमा करा सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। दोज काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट हियर, बट वी नीड टू प्रमोट। सिटीजन फोरम के सदस्य बैठे हुए हैं, प्रेशर ग्रुप है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह से हमें बना करके साझा करना चाहिए गवर्नमेंट को कि आप जो ये ट्रेडिशनली पढ़ा रहे हैं मेथड से, वहाँ से वो आ जाता है कि सभी टीचर जो हैं जीन्स नहीं पहनेंगे। मैं भयंकर विरोधी इस तरह के आदेश का। ये कुर्ता पहन के आएंगे, ये पहन के, ये पुरातन बातें हैं कि टीचर ये नहीं पहनेंगे, वो नहीं पहनेंगे। हाँ, टीचर एक या बच्चे एक ऐसे ड्रेस में होना चाहिए जो वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं करता, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन लेट्स लीव देम। हम भी यहाँ बोलते हैं कि आप नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है जैसा देश वैसा भेष। तो यहाँ पे धीरे धीरे, अभी मुझे मोतिहारी में आए 6 साल हुए हैं। 6 साल में 3 साल तो मुझे समझने में लगा चीज़ें। अभी अर्चना मैम से मैं ही बात कर रहा था कि आप मोतिहारी वाले बन गए हैं। मैं कह कि अगर मैं 10 दिन दिल्ली नहीं जाऊँ मोतिहारी से, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो यहाँ के एजुकेशनिस्ट हैं बाहर क्या चल रहा है उसको लें, उसको इम्प्लीमेंट करें। बहुत फ़र्क है। मैं अभी जब ये जयपुर गया था तो वहाँ पे एक बहुत बड़े स्कूल है जो आप लोग जानते हो, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, राजस्थान अजमेर में है, गर्ल्स का, बहुत फेमस। उसके प्रिंसिपल आए हुए थे, उनसे बात हुई, बोले कि हम अब सरकार का बातें नहीं सुनते हैं और सरकार के अंदर इतना दम नहीं है कि मेरा स्कूल इतना बना है कि हमको कुछ कर ले। सो एवरीथिंग हैज़ नाउ चेंज। बोले कि मैंने उनका इम्प्लीमेंट करता हूँ सिलेबस में कुछ, दैट इज़ कॉल्ड IB बोर्ड। बिहार में अगर मैं किसी से ये मोतिहारी में बोलूँगा IB बोर्ड, किसी को पता नहीं होगा। IB बोर्ड के बारे में नहीं पता है। पता है CBSE, ICSE या मैक्सिमम हो गया तो कैम्ब्रिज बोर्ड। ऑल द गुड स्कूल्स आर टर्निंग टूवर्ड्स दैट द IB बोर्ड, जितने भी हैं, क्योंकि IB बोर्ड बहुत ही फ्रीडम देता है स्कूल को, एक गाइडलाइन देता है, बोलता है अपना करिकुलम डेवलप कीजिए।
सो दिस इज दैट वी आर डूइंग इन आर्य विद्यापीठ। आपको प्रॉबली मुजफ्फरपुर में होगा या नहीं होगा, इस चंपारण का एकमात्र स्कूल है जहां हमारे फुल्ली फंक्शनल रोबोटिक्स लैब है और हमारे ट्रेनर हैं केरला से रिचू सर। बहुत बढ़िया, बच्चे बड़े इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि दोज काइंड ऑफ टीचिंग इज़ रिक्वायर्ड यहाँ पे। पहला स्कूल है नॉर्थ बिहार का जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड स्कूल है। इस टेक्निकली वेरी एडवांस स्कूल, और जो बच्चों को अभी नहीं समझ में आता है, जब वो जो दूसरे स्कूल से आते हैं, कुछ नामी ग्रामी स्कूल से हैं, उनको कहते हैं कि यहाँ पे मुझे ये फैसिलिटी, ये चीज़ें मिल रही हैं। सो दैट आई विल कंटिन्यू, बट आई नीड फ्रॉम ऑल द टीचर्स कि आप भी इसमें देखिए कि आगे फ्यूचर में क्या चल रहा है। एंड जितने भी इस तरह के सम्मेलन होते हैं आउट ऑफ बिहार कहीं भी, अगर आप रियली दिल से जाना चाहते हैं, स्कूल विल ऑलवेज स्पॉन्सर यू टू गो अटेंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। लेट्स मूव द डिजिटल एरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आत्मसात कीजिए, उसको फैसिलिटेट कीजिए। थैंक यू।